भारत जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी आप उधर मुदाखलत ना करें, शाम के हालात को एक करवट बैठने दें, उसके बाद इस पर कोई बात की जा सकती है। तो हम चलेंगे बांग्लादेश की तरफ सिट साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी छिनती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरख्वास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाएँ। क्या मसला हुआ? देखिए, इंडिया शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की तो बड़ा बांग्लादेश वॉज वेरी प्रो इंडिया का बड़ा असर रसूख भी था वहाँ। तो ये 3-4 साल ऐसे चला, मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश के जो दरिया आते थे इंडिया के से बांग्लादेश के अंदर, वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई थी। पानी के ऊपर हमेशा टेंशन होती है, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन, हमारे यहाँ और इंडिया का भी यही मसला। तो इंडिया तंग करता रहा। तो अब शेख मुजीब के ज़माने में ये हुआ, शुरू हो गया थी गड़बड़, और शेख ने भी पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी। फिर शेख असैसिनेट हो गया, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो हैं वो ख़राब नहीं हुए मगर बेहतर भी नहीं हुए, तो रुक गए किस्म के। फिर खालिदा ज़िया जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो शी वाज इंक्लाइन टू बी प्रो पाकिस्तान, और वो ज़माना है जबकि हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे जिनका तल्लुक़ मुंबई के जो गैंग्स थे, जिसमें दाऊद इब्राहिम साहब का भी नाम आता था। तो मतलब है कि ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए अंडरवर्ल्ड कि ये कि ये रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो तल्लुकात पाकिस्तान से इंडिया के हमेशा ही ख़राब थे, मगर खालिदा ज़िया के ज़माने में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, बिकॉज वी वर सपोर्टिंग हर, बिकॉज शी वाज सपोर्टिंग हेल्पिंग अस। मगर जब उनकी फारग किया उनको, तो हसीना आ गई, तो हसीना वाज वेरी प्रो इंडिया लाइक हर फादर ओरिजिनली। तो इसलिए एंड वाइल शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो बहुत करीब हो गए थे। इसीलिए जब वो एग्ज़ाइल में भी गई है तो सबसे पहले इंडिया गई हूँ। और तो मगर वहाँ भी एक नई जनरेशन आ रही है ना, ये जो नई जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, इसने वहाँ भी जो माहौल है ना वो तब्दील कर दिया। और इंडिया का जो सिचुएशन है कि सारे नेबरहुड के अंदर इंडिया के तल्लुकात एक एक करके सबके साथ ख़राब होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया बिग ब्रदर बनना चाहता है ना। आजकल के ज़माने में बिग ब्रदर कोई नहीं मानता किसी को। अब छोटे से भी हों कि हम जब हम हैं तो क्या हम तो अपने घर में बैठे हैं, आप कौन होते हैं आगे धमकियाँ देने वाले। नेपाल के साथ इंडिया के तल्लुकात ख़राब, बांग्लादेश के साथ ख़राब, श्रीलंका के साथ ख़राब, चाइना के साथ और पाकिस्तान तो पुरानी घात। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश के साथ भी ख़राबी हो गए, डोमिनेटिंग हेजेमोनिक एटीट्यूड ऑफ इंडिया, और बीजेपी के ज़माने में तो और भी ज़्यादा। बट डोंट फॉरगेट, बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज़ हिंदू। तो इंडिया फील्स दे हैव अ राइट टू intervene in some level or the other. But for the same reason, अब वो minority है with a government that is anti-India and pro-Pakistan, तो वो ज़ाहिर है वो Hindus feel the pressure। तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझें आप, हिंदू, उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो गड़बड़ कर रहे थे। और तो इन रिटर्न अगरतला का जो शहर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ जो बांग्लादेश की जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर अटैक किए लोगों ने, और बांग्लादेश समझता कि इंडियंस ने प्रोवोक किया, उकसाया कि करो। वो बड़े नाराज़ हो गए, इसलिए फिर वहाँ भी अब स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई हैं हिंदुओं के ख़िलाफ़। तो एक किस्म का कम्युनल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया है, एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू। ज़ाहिर है पाकिस्तान इज़ डिलाइटेड कि फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ये वही बांग्लादेश है जो हसीना के ज़माने में बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि आप लिव एंड लेट लिव, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। वो इंसिस्ट करते थे कि आगे पब्लिकली अपोलोजाइज करें। जनरल मुशर्रफ भी गए थे, मगर उन्होंने कहा मैं आई एम सॉरी, मगर पब्लिक अपॉलोजी देना जो है ना, इट्स नॉट राइट, छोड़ देना अब इस चीज़ को। हम प्राइवेटली तो मान रहे हैं, और वैसे भी जिस हद तक हम कर सकते हैं हमने कर लिया है, बट आई कांट। तो वो डटे हुए थे।
तो आई थिंक अब तलक़ात बेहतर होने शुरू हुए एंड इंडिया ऑब्वियसली इज़ वेरी अपसेट एंड तो वो इंडिया विल ट्राई एंड क्रिएट ट्रबल जैसे उन्होंने पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट की हुई है तो उधर भी वो करेंगे अब डिस्टेबलाइज करेंगे इट्स अ बिग कंट्री इट कैन तो इसकी वजह से ये टेंशन शुरू हो गई है तो इंडिया का डॉक्टर यूनुस पर एतराज़ क्यों उन्हें क्यों रजीम चेंज की प्रोडक्ट कह रहे हैं वो ही इज़ रनिंग अ गवर्नमेंट दैट इज़ नॉट प्रो इंडिया तो इंडिया को तो एतराज़ होगा ना उन्होंने तो कोई ना कोई तो लेग लेना है ना कोई इशू तो बनाना है ना कि जी आपने हमारी प्रो गवर्नमेंट जो थी प्रो इंडिया गवर्नमेंट उसको निकाल दिया है और आपने एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले आए हैं तो उसकी लेजिटिमेसी को तो चैलेंज करेंगे ना इट्स एक्सपेक्टेड तो वो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है पाकिस्तान तो बड़ा खुश है पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तलक़ात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है तजारतें शुरू हो रही हैं चीनी एक्सपोर्ट की बड़ा कुछ किया जा रहा है किया जा रहा है हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा जी मौका मिल गया हाँ, तो अच्छी बात है चलें अपॉर्चुनिटी है इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान कैच करवा सके और भारत और अब शामिल करेंगे प्रोग्राम में आपके सवाल और सबसे पहले आसिफ खान ओकाड़ा से जिस तरह से बुशरा बीबी ने पंजाब को कंट्रोल किया हुआ था 4 साल के लिए उस्मान बुज़दार के ज़रिए करप्शन जिस तरह से हो रही थी क्या ये केपीके में भी बुशरा बीबी एक्टिव हो सकती हैं या इन चीज़ के इम्कानात हैं कि वो वहाँ पे इस तरह से हुकूमत बना के दोबारा वही काम शुरू करें जो उन्होंने 4 साल पंजाब में किया और पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ जिसकी वजह से इसके इम्कानात हैं आप बता सकते हैं कोई देखिए वहाँ तो गंडापुर साहब बैठे हैं ना तो गवर्नमेंट तो उन्हीं की है तो गंडापुर साहब को भी तो इमरान खान ने नॉमिनेट किया है तो मेरा नहीं ख्याल बुशरा बीबी वहाँ वो कर सकेगी जो उन्होंने पंजाब में किया है गंडापुर साहब जो वहाँ होगा वो गंडापुर साहब ही करेंगे वो आपको बांट वाँट नहीं होनी आई थिंक गंडापुर विल नॉट लेट बुशरा बीबी रन द केपी प्रोविंस ठीक है ये है मुख्तसर जवाब और अब शहरियार सखर से क्या वजह है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो बहुत बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर किसी भी न्यूज़ चैनल की आप हेडलाइन देख लें उसके अंदर इमरान खान और पीटीआई का जो है नैरेटिव जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है एक एक चीज़ इमरान खान जो है वो जेल से कंट्रोल कर रहा है इससे पहले हमने ऐसा शायद नहीं देखा कि जिस तरीके से भुट्टो साहब को अदालत के जरिए कत्ल किया गया नवाज शरीफ को निकाला गया बेनज़ीर को जिस तरीके से मारा गया तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख के अंदर हुई लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि मुसलसल 3 साल से इमरान खान चल रहा है लोग तंग आ चुके हैं ये जो नेशनल मीडिया के अंदर है सोशल मीडिया के अंदर है इतनी पोलराइजेशन क्या एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर या हुकूमत ने ये विंडो खोली हुई है या फिर ये स्पेस दिया हुआ है इमरान खान को कि वो जेल से जो है वो सारी चीजें कंट्रोल करे वो उसके ट्वीट भी होते हैं सब कुछ हो रहा है तो उसकी क्या वजह है यानी कहाँ कमी है जहाँ पर इमरान खान की सियासत आज भी जिंदा है एस्टेब्लिशमेंट पहले से ज्यादा ताकतवर है शायद लेकिन वो इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर इनकी नाकामी है या फिर ये जानबूझकर इन्होंने एक विंडो खोली हुई ताकि लोग इमरान खान से उकता जाएं तंग आ जाएं नहीं ये आखिरी वाली बात तो बिल्कुल नहीं है कि जी लोग विंडो खोली हुई है ताकि लोग इमरान खान से तंग आ जाएं मगर पहली 2 बातों में कुछ वज़न है मैं एक्सप्लेन करता हूँ देखिए इसको कहते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान कोई 2010-11 में शुरू हुआ इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल था उनका ये प्रोजेक्ट था कि अब बहुत हो गया है नवाज़ बेनज़ीर इनको फ़ारग किया जाए और एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जो उसके बिल्कुल बरखुरदार हो जिसको सियासत आती हो और वो हर बात हमारी माने और उसके ज़रिए हम चलाएं और वो एक नया कैंडिडेट होना चाहिए जो उसके थोड़े बहुत लोग हीरो वर्शिप भी करते हों तो ये चुन के एक प्रोजेक्ट इमरान खान बना शुरू में और कोशिश की गई कि उसकी पार्टी जो है वो जल्दी से ऑर्गेनाइज हो जाए आपको याद होगा लाहौर में लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट और पहले ये कोशिश की गई कि इनको मुशर्रफ के साथ मिला दिया जाए और उनको कहा जाए एक ही पार्टी बना लें आप मगर इमरान खान वाज नॉट रेडी टू वर्क अंडर मुशर्रफ और मुशर्रफ वाज नॉट रेडी टू वर्क अंडर इमरान सो ये प्रोजेक्ट पहला मरहला जो था वो कामयाब नहीं हुआ फिर इन्होंने इमरान को कहा अपनी पार्टी जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करो इलेक्शंस करवाओ और जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करो और 2013 के इलेक्शन आ रहे हैं तुमने जीतने हो मगर खान साहब नहीं कर पाए आपको याद होगा इनकी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी फूट पड़ गई थी और इलेक्शन भी इन्होंने गलत करवाए जिसकी वजह से वो चैलेंज हो गए और इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक जज साहब थे वो दोनों ही उन्होंने इनकार कर दिया उन्होंने कहा जी गड़बड़ हो रही है यहाँ तो ठीक नहीं हुआ तो वो अपनी पार्टी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सके विद द रिज़ल्ट जब इलेक्शन सर पे चढ़ गई 2013 की तो वो कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सके उसमें वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थे वो फ्रंट रनर्स थे
तो उसके बाद एक साल गुजर गया तो इन्होंने कहा कि अब तैयारी करो, अब नवाज शरीफ को हमने निकालना है और इमरान खान को अब फुल सपोर्ट करके लेके आना है अब। और इसीलिए वो प्रोजेक्ट इमरान खान को फिर जैसे कहते हैं टीका लगाया और वो प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ कि जी 2013 की इलेक्शन जो थी वो रिग्ड थी। शुरू ही बात 4 सीटों से पहुंच गई 35 पंचर पे और उसके बाद खान साहब ने धरने शुरू कर दिए और वो पूरी इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ वो इस्लामाबाद पहुंच गए। और फिर आपको पता ही है उन्होंने पूरी कोशिश की 2 साल फ्रॉम द 2014 टू 2016 जिसमें रहील शरीफ साहब का ज़माना था, एक चीफ़ गया था दूसरा चीफ़ आया था, तसलसल चल रहा था, मगर ना रहील शरीफ कामयाब हो सके ना इमरान खान कामयाब हो सका, यहाँ तक कि इन्हें मौलाना ताहिरुल कादरी को भी इंपोर्ट कर लिया था कनाडा से और लॉन्ग मार्चेस भी किए मगर फिर भी गवर्नमेंट तकड़ी रही, गवर्नमेंट नहीं गिरी। और एक स्टेज ऐसी भी आई कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप घर चले जाएं रिज़ाइन करके, नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा। और नवाज शरीफ साहब ने कहा लगाना तो लगा दो, मैं नहीं जा रहा कहीं। तो फिर जाना पड़ गया रहील शरीफ साहब को घर। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट उसके बाद भी चलता रहा और उसमें फिर उन्होंने अदालतों का सहारा लिया और आपको पता ही है कौन से चीफ जस्टिस ने इनका साथ दिया और उन्होंने फाइनली नवाज शरीफ साहब को 2017 में छुट्टी करा दी। और 2018 के इलेक्शन की पूरी तैयारी की हुई थी कि अब हमने इमरान को लेके आना है और आपने देखा कि 2018 में वो किस तरीके के साथ इमरान को लेके आए और दे मेड श्योर कि ना नवाज शरीफ ना आसिफ ज़रदारी इस पार्टी वुड विन। और वो इलेक्शन में आपको याद है कि इमरान खान फिर भी हार रहा था और आरटीएफ सिस्टम ब्रेकडाउन करके और उनको जिताया गया। तो ये इमरान प्रोजेक्ट जो है ये अब इसको चलते हुए 2010-11 से ये चल रहा है। तो आप सोचिए कि 13-14 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पूरी नई जनरेशन आ गई है और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया सोशल मीडिया का टूल जो है वो बन चुका है। और आपको पता है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने किस तरीके के साथ कितनी मेहनत के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए, बाजवा साहब थे एक जो कि ISPR के हेड थे और उन्होंने हंड्रेड्स की तादाद में बच्चों को हायर किया हुआ था टू स्टार्ट द सोशल मीडिया ग्रुप्स एंड टू प्रमोट इमरान एंड टू अंडरमाइन द अदर 2 पार्टीज। तो ये बहुत बड़ा वसी प्रोजेक्ट था इस्टेब्लिशमेंट का, प्रोजेक्ट इमरान। अब उसको टर्न बैक करना एक बटन के साथ वो टर्न बैक नहीं होता बिकॉज आपने एक पूरा कल्ट बना लिया बाहर, एक पूरी जनरेशन जो है उसके जहन के अंदर एक कुछ बातें बैठा दी है और सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि दे हैव टेकन होल्ड, अरे एक कल्ट बन चुका है। तो अब इसको जब अब वो उनके गले पड़ा हुआ है जो ही उन्होंने बनाया और ये पहली बात नहीं है, ये लोग बनाते हैं फिर उनके गले पड़ जाते हैं, फिर बनाते हैं फिर गले पड़ जाते हैं, यही तारीख है हमारी। तो वो अब वही है, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया इनके लिए। तो इसको बटन दबाने के साथ ये नहीं होगा। उधर से जो दूसरी जो जमातें हैं उन्होंने भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई, उनकी तरफ से भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई इनोवेटिव थिंकिंग, कोई बयानिया, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। मतलब उनके जो लीडर्स हैं देर इन देयर 60s and 70s, बड़े डल फेडेड पुरानी बातें, उनको एहसास ही नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है आ रही है। अभी भी वही लगे हुए हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब लगे हुए थे पंजाब के अंदर, उनका ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट भी चल सकती है। यहाँ 2 करोड़ बच्चे ज़्यादा ऐड हो गए हैं इन दी इलेक्शन रोल्स और उनके लिए ना ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अहमियत है, वो तो टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं और वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, वो अपनी दुनिया में रह रहे हैं और उनको सिर्फ यही समझाया गया था कि ये दो सियासी जमातें हैं 30 साल से, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है। तो अब वो आपका ख्याल है कि वो बटन दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा? नो। तो इसलिए वक्त लगेगा और मेरा ख्याल है इतनी आसानी के साथ अभी भी नहीं ये टर्न बैक होगा। आपने देख ही लिया जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल ही डोमेस्टिक से भी ज़्यादा आगे गुजरे हैं। दे आर वेरी वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी वोसिफरस। और बाय द वे ये इसमें से बहुत से वॉलंटरी लोग हैं वो एक्चुअली बिलीव इन दिस एंड सो देयरफॉर कोई साजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये गलतियां जो हैं दे हैव बीन पाइल्ड ऑन पाइल्ड एंड इसलिए अभी हम ये सूरत में आए हैं। और ये इसको किस तरीके से आगे जाके इसको रिवर्स करना है या कोई सोल्यूशन ढूंढनी है, दैट इज़ द चैलेंज।
एंड उसके ऊपर फिर बात हो सकती है। मैं तो ये समझता हूँ मुख्तसर अगर बात करनी हो कि ये ऐसे टर्न बैक नहीं होगा, ये कानून के साथ टर्न बैक नहीं होगा, ये रिप्रेशन के साथ ऑपरेशन के साथ जेलों के साथ टर्न बैक नहीं होगा। जब भी वक्त आएगा वोट डालने का, तो जैसे आपने पूरी कोशिश की थी 2024 में इलेक्शन को टर्न करने की, आपने देखा आपने हर सारी पूरी कोशिश की, फिर भी नहीं, आपको सब वोट जो है वो कहीं और ही चला गया। तो मेरा ख्याल है इट विल टेक टाइम एंड मेरा ख्याल है इसमें अकोमोडेशन करनी पड़ेगी खान साहब की भी। मगर वो खान साहब तैयार होंगे तो होगी, नहीं होंगे तो ये इस तरीके से ही चलेगा और खुदा ना ख्वास्ता कोई और ना हादसा हो जाए। इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिक्स शुड कम बैक। ये जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ, दिस इज़ डेंजरस फॉर खान साहब, फॉर PTI, फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। यानी इमरान खान साहब के लिए भी डेंजरस है। लेकिन एक हिस्सा जो शहरिया रहमान साहब के सवाल का है वो ये कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एक चीज़ जेल से कंट्रोल हो। सेठ साहब ये कैसे? अच्छा, ये बात ये जी कि मैं नहीं समझता कि जेल से कंट्रोल हो रही है। पहले शायद हो रही होगी, अब तो नहीं हो रही। मगर ये है कि अब तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी कंट्रोल नहीं हो रही। ये तो लोग बैठे हुए हैं बाहर, वही खुद पॉलिसीज़ बना के चला रहे हैं। यहाँ तक कि अब हमें ये कहा जा रहा है कि खुद PTI के जो लीडर्स हैं वो बड़े शर्मिंदा हैं कि जो बाहर बैठे हुए हैं PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो आर्मी चीफ को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मत करो, हमारे लिए स्पेस छोड़ो, हमने बात करनी है, आगे रास्ते खोलने हैं। और वो लगे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं खोलने देंगे। वो ज़्यादा इनकलाबी हो गए हैं फ्रॉम दोज ऑन द ग्राउंड ओवर हियर। तो इस किस्म की सिचुएशन चल रही है, इट विल टेक टाइम। मैं ये समझता हूँ ये उस वक्त तक मामला जो है संभलेगा नहीं जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। अब बात यह है कि वो बाहर आए, किन टर्म्स के ऊपर बाहर आए, क्या आगे अंडरस्टैंडिंग हो, किस किस्म की इलेक्शन देनी है आपने, कब देनी है, इमरान खान को पावर मिलेगी नहीं मिलेगी, किन टर्म्स के ऊपर मिलेगी, क्या होगा। दीज आर द इश्यूज दैट यू हैव टू डिस्कस। बट वो कह रहे हैं कि ये अगर आप मुहावरा की इजाज़त दें और माइंड ना करें PTI वाले, तो दी जीनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल। जीनी को बॉटल में नहीं डाला जा सकता, अब जीनी के साथ नेगोशिएशन ही करनी पड़ेगी। जिन बोतल से बाहर आ चुका है उसे वापस नहीं डाला जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब को जेल से कैसे बाहर लाया जा सकता है, इसका रास्ता कोई ना कोई निकालना। 10 दिसंबर को बानी PTI को अडयाला जेल से KP जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी समाअत होने जा रही है।